तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिया रिप्ली से। एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि रिया रिप्ली आजकल या फिर पिछले कुछ एक डेढ़ साल से इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करने लगी हैं। एंड फैंस भी अभी इस चीज़ को लेके कंप्लेन करने लगे हैं कि भाई इतना क्या कंप्लेन करना। इनफैक्ट जेड कागिल के साथ में अभी जो इनकी फ्यूड हुई, रियल वाली फ्यूड हुई सोशल मीडिया पे, वो भी इसी कारण से हुई बिकॉज लोगों को लगता है कि बहुत ही जल्दी रिया रिप्ली ऑफेंड हो जाती हैं। एंड ऐसे में भाई रिया रिप्ली एक नई चीज़ पे फिलहाल ऑफेंड हो चुकी हैं आउट ऑफ नो वेयर। एंड इन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया, आप लोग देख सकते होगे। लिखती हैं टू मैनली, टू बल्की, टू मसली, टू मच सेक्स अपील, टू लीन और स्किनी, इट्स कॉमिकल रियली। उसके बाद हंसती है, कहती है पहली चीज़ कि यू नो नथिंग अबाउट मी एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ और माई मेंटल। और दूसरी चीज़, पोस्ट अ फोटो ऑफ योर सेल्फ। इस ट्वीट के ऊपर फिलहाल लगभग 40,000 लाइक्स हैं, यानी कि बहुत से लोगों ने पोस्ट देख लिया है। क्या कहती हैं रिया रिप्ली इस पोस्ट के जरिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये अपने क्रिटिक्स को रिस्पॉन्ड करती हैं, कहती हैं कि लोग मुझे बोलते हैं कि हम टू मैनली, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा मर्द दिखती हूँ। टू बल्कि मतलब कि समझ रहे हो तुम कि मोटापा है, बॉडी सेमिंग के अराउंड जा रही है कि मुझे लोग कभी बॉडी सेम करते हैं बल्कि बोल के, कभी मसली बोल के, कभी लीन स्किनी बोल के, और कभी बोलते हैं कि सेक्स अपील करती है ऐसे करके। कहती हैं कि बहुत ही फ़नी चीज़ है ये, मतलब अजीब सी बात है कि लोग इतना इंटरेस्ट रखते हैं किसी में, इतना घुसते हैं किसी की पर्सनल लाइफ में बिना कुछ जान के। तुम्हें कुछ भी नहीं पता मेरे लाइफ के बारे में या फिर मेरे मेंटल स्टेट के बारे में, तो ये सब कमेंट करना बेकार है। ऑल्सो दूसरी चीज़ कहती हैं कि अगर किसी को बॉडी सेम करना है, ये वो करना है, तो अपनी फोटो डाल के करो। यू वॉन्ट, यानी कि तुम नहीं करोगे। अब देखो बात गलत नहीं है, रिया रिप्ली की जो बात है वो सही है, बॉडी सेमिंग एंड ऑल ये गलत है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि रिया रिप्ली इज द ओनली वन ऑन द रोस्टर जिनको इतना ज़्यादा हर्ट होता है इन चीज़ों से। मतलब आप अगर सेलिब्रिटी हो तो ये चीज़ें ना साथ में आती है। अगर आपको 1000 लोग भी देखते हैं तो आपके साथ में, आपके काम के साथ में ये चीज़ें आती हैं। लाइक आपको देखेंगे लोग तो अच्छा भी बोलेंगे और आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, कुछ लोग बॉडी स्लैम भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो रिया रिप्ली जिस स्टेज पे परफॉर्म करती हैं, WWE जैसे स्टेज पे, इतने लोग जानते हैं, ऐसी मैसिव फॉलोइंग है, तो ये चीज़ उसके साथ में ही आती है। ये भी एक जॉब का ही पार्ट है। जब आप ऐसे किसी जॉब के लिए कमिट करते हो, सेलिब्रिटी बनते हो, तो ये उसके साथ में ही चीज़ आती है। उसके बाद ऐसा ये एक तरीके से कि आपको सोल अपनी बेचनी होती है, आपको क्रिटिसिज्म, बॉडी शेमिंग सब झेलना होता है। अगर आपको फेम, पैसा ये सब चाहिए तो ये इस बिजनेस के साथ में ही आता है। प्रॉब्लम इज़ कि रिया रिप्ली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को टॉलरेट कर नहीं पाती हैं। एंड फैंस इस चीज़ को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतना क्या, मतलब हर 1-2 महीने में या फिर हर 1-2 हफ्ते बाद इनके ऐसे पोस्ट आ ही जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा क्या ऑफेंड हो जाती है। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई है। फिलहाल बात गलत नहीं है, बस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बार ये बात रिपीट कर चुकी हैं, इस कारण से लोग भी थोड़े से ये हो गए कि क्या इसका हर 5 दिन में चालू हो जाता है। आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं इस चीज़ के ऊपर। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स इस वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं थे, एंड नहीं थे, अच्छा हुआ। कोडी रोड्स को वो चीज़ सेल करनी थी, वो रैंडी ऑर्टन के अटैक को, तो सही ये एक प्लान था WWE का कि कोडी को एक हफ्ते का ऑफ देते हैं। लेकिन अब कोडी अगले स्मैकडाउन के लिए अनाउंस किए जा चुके हैं। WWE ने वेबसाइट पे भी इनको एडवर्टाइज किया हुआ है। कोडी रोड्स अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में होंगे। हालांकि वो पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए भी एडवर्टाइज थे, लेकिन वो चीज़ उतनी ज़्यादा मैटर करती नहीं थी बिकॉज वी ऑल नो कि ऑर्टन के उस अटैक के बाद अगर कोडी आ जाएंगे तो फिर तो भाई रैंडी ऑर्टन की इज्जत ही क्या है। तो ऐसे में कोडी रोड्स अगले हफ्ते के लिए इसलिए भी कंफर्म बिकॉज रैंडी ऑर्टन ने भी स्मैकडाउन में बोल दिया मैट कार्डोना को कि मैं अभी तुमको सॉरी बोलना चाहता हूँ, एंड अगले हफ्ते मैं कोडी को भी बोलूंगा। तो मैट कार्डोना को किस तरीके से इन्होंने बोला है भाई सॉरी, वो तो हमने देख ही लिया। अब अगले हफ्ते कोडी को भी क्या सेम तरीके से सॉरी बोलेंगे वो देखना होगा। कोडी फेस टू फेस आने वाले हैं, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। फेस टू फेस आएंगे रैंडी ऑर्टन के। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि कोडी रोड्स आके वो व्हाइट मीट बेबी फेस की तरह प्रोमो कट करने लगे कि तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं तुमको फ्रेंड मानता था, ये वो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं करने वाली है। लोग सिंपैथाइज नहीं करेंगे कोडी के साथ में, उल्टा हेट मिलेगी। लाइक रैंडी ऑर्टन को कोई नहीं बू करने वाला, आपको स्मैकडाउन में देख के पता लग गया होगा। स्मैकडाउन में जब ऑर्टन ने कोडी का नाम लिया, लोग कोडी को बू करने लगे, एंड ऑर्टन सामने से बोल रहे थे कि मुझे अब क्राउड से, फैन से मतलब नहीं है, मुझे चैंपियनशिप चाहिए। लोग उस पर हेट नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि रैंडी ऑर्टन के सामने कोई भी आ जाए उसको सपोर्ट नहीं मिलने वाला, लोग उसके लिए चीयर नहीं करेंगे। तो कोडी को लोग चीयर नहीं करेंगे। कोडी को अगर अडेप्ट करना है इस वाली स्टोरी के साथ में, सो द ओनली ऑप्शन इज कि कोडी रोड्स भी ऑर्टन की तरह विशेष हो जाए। मतलब कोडी रोड्स भी केयर ना करेगी क्या फेयर है क्या अनफेयर है। कोडी रोड्स स्टील स्टेप, स्टील चेयर, जितना जो भी कुछ हाथ में मिले उससे अटैक करेंगे अगर ऑर्टन को, एंड ब्रूटल होकर अटैक करेंगे तो बात बनेगी। अदरवाइज अगर ये ऐसा चाह रहे हैं कि फेस हो जाऊंगा मैं, बिल्कुल क्राउड में ओवर हो जाऊंगा, लोग एम करेंगे मेरे लिए कि हाँ भाई कोडी रोड्स ही है जो कि ऑर्टन को डिस्ट्रॉय करेगा, ये वो, तो वो नहीं होने वाला है। लोगों को चाहिए कि रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में चैंपियन बने, एंड वो चीज़ होके रहेगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। रोकेंगे तो कोडी रोड्स का करियर यहीं पर धराशायी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जैक सैबर जूनियर को लेकर। जैक सैबर जूनियर पहली बार इंडिया में आए, कंपीट करके गए WXM के शो में। हालांकि ये इनका जो एपिसोड आता है WXM का
ग्राउंड जीरो, वो लाइव नहीं आता है, तो ये पहले का टेप था, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत पहले का टेप था, कुछ हफ्तों पहले की ही बात है। जैक सेबर जूनियर का WXM के रिसेंट ग्राउंड जीरो एपिसोड में मेन इवेंट मैच हुआ अगेंस्ट केविन मलिक, एंड इस मैच की बात करनी बनती है भाई। बहुत से लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मैच कैसा था, इसके ऊपर मेरे क्या रिएक्शन है मैं आपको बताता हूँ। डेफिनेटली भाई WXM लेवल्स पे एक नंबर मैच था, बहुत ही अच्छा था। केविन मलिक ने खुद को काफ़ी प्रूव किया कि हाँ वो मतलब जैक सेबर के साथ में, ऐसे इंटरनेशनल टैलेंट्स के साथ में भी चाहे तो रिंग शेयर कर सकते हैं। एंड में विक्ट्री मिलती है जैक सेबर जूनियर को, मैं चाहता भी था कि इनको मिले। ऐसा नहीं कि इंडिया में आप किसी भी को भी बुला के इंडियन रेसलर के हाथों हार दे दो, वो सही नहीं होगा। तो ऐसे में सही लगा मुझे कि जैक सेबर जूनियर को विक्ट्री मिली एक अच्छे मैच के बाद। लेकिन अच्छे से बात करते हैं। देखो, ऐसा भी ग्लेज किया जा रहा है कि इससे बेटर मैच हमने देखा ही नहीं, एपिक था, एक भी मिस्टेक नहीं थी, ऐसा भी नहीं था भाई। मैच डेफिनेटली अच्छा था, WXM के लेवल्स पे अच्छा था, लेकिन मैच के स्टार्टिंग में ही 3 मिनट्स में तुम जाके देखोगे, अगर ध्यान से एनालाइज करने के लिए देखोगे, फालतू अप्रिशिएट करने के लिए देखोगे, तब तो कोई बात नहीं बनेगी, फिर तो सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अगर एनालाइज करने के रूप से देखोगे तो तुमको साफ दिखेगा कि केविन मलिक ने कुछ 10 से भी ज़्यादा स्पॉट्स फकअप किए, मतलब 10 से भी ज़्यादा स्पॉट्स ऐसे थे जहाँ पे केविन मलिक को करना कुछ और था, उनसे मिस हो गया, वो स्लिप हो गई, ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता है। एंड केविन मलिक या फिर WXM के बाकी सारे जितने भी रेसलर्स हैं वो भी सीख रहे हैं, सीखते सीखते भाई उस स्टेज पे पहुंचेंगे, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक ही होगी चीज़, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फालतू की ग्लेजिंग भी थोड़ी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप झूठी ग्लेजिंग करोगे तो गलतियां नहीं पता चलेगी रेसलर्स को, प्रमोशन को, फिर उसके बाद वो वही चीज़ फॉलो करते रहेंगे। तो मैच बहुत अच्छा था, डेफिनेटली 5 में से रेट करना हो तो मैं इसको 3 की रेटिंग दूंगा। WXM स्टैंडर्ड्स पे बहुत ही अच्छा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल फ्लॉलेस था, गलतियां थी। द गुड पार्ट इज कि WXM के ब्रांड में ऐसे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स आगे कंपीट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही रेलेवेंसी ऐड करती है एंड इंडियन रेसलिंग को एक अलग लेवल पे लेके जाती है। सो प्रॉप्स टू WXM एंड केविन मलिक की परफॉर्मेंस को भी। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि टॉम ब्रैडी एंड लोगन पॉल को लेके। यार इनका मैच अगर रेसलमेनिया में ना हो, चलो मैच तो नहीं हो, हटा लो, सेगमेंट अगर इनका नहीं हो तो फिर तो भाई मैं पागल ही हो जाऊं कि सेंस नहीं बनता कुछ भी। लाइक टॉम ब्रैडी लोगन पॉल पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड अभी फैनेटिक्स का फुटबॉल मैच था एक, उसमें आइसो स्पीड वगैरह भी थे, वहां पे टॉम ब्रैडी लोगन पॉल आमने सामने आगे सेम मैच में थे, एंड टॉम ब्रैडी ने लोगन पॉल के ऊपर वो फुटबॉल फेंक दी, वो फुटबॉल मतलब वो सॉकर वाली उनकी जो वो वाली NFL वाली बॉल होती है वो फेंक दी। एंड उसके बाद लोगन पॉल एंड इनके बीच में एक हीटेड एक्सचेंज हुआ। हालांकि ये दोनों ऐसा नहीं कि फिजिकल हो गए, लेकिन ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे उस लेवल पे। तो इतना सब कुछ ये लोग कर रहे हैं भाई, तुमको नहीं लगता कि रेसलमेनिया से पहले जस्ट करने का मतलब है कि मेनिया में शायद एक इंटरेक्शन तो इनकी हो सकती है, एंड वो बनती भी है। तो मुझे लगता है लोगन पॉल का या तो इनके साथ एक स्ट्रेट अप सेगमेंट हो जाए, नहीं तो लोगन पॉल का जो भी मैच होगा उसमें शायद टॉम ब्रैडी अपीयर होंगे। लेकिन ऐसे में फैंस किसको सपोर्ट करेंगे? लोगन पॉल तो एक हील है, एंड टॉम ब्रैडी भी WWE के अगेंस्ट काफी उल्टा बोल रहे हैं, तो वो भी एक हील ही हो गए WWE फैंस के बीच में। तो फिर क्राउड सपोर्ट किसको करेगी? आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को लेकर। अपडेटेड बेटिंग ऑड्स मैं आपको बता देता हूं भाई, इनका मैच को लेकर आई है निकल के सामने। रेसलमेनिया 42 मोस्ट लाइकली नाइट टू मेन इवेंट करने वाले हैं दोनों सुपरस्टार्स। पंक डिफेंड करेंगे टाइटल को, क्या पंक रिटेन करेंगे चैंपियन के तौर पर बाहर निकलेंगे, या फिर रोमन रेंस चैलेंजर एंटर करके चैंपियन के तौर पर बाहर निकलेंगे? माई बुकी की ऑड्स एंड माई बुकी के अकॉर्डिंग फिलहाल रोमन रेंस हैवी फेवरेट है -400 के ऑड्स के साथ में, एंड वहीं पे CM पंक अंडरडॉग है +250 के ऑड्स के साथ में, यानी कि रोमन रेंस के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। रोमन रेसलमेनिया में वर्ल्ड चैंपियन बनकर निकलेंगे, ऐसा मानना है मोस्ट फैंस का, एंड इसलिए वो रोमन पे अपने पैसे फिलहाल लगा रहे हैं। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। तो रेसलमेनिया को अभी लगभग कुछ 1 महीने से कम टाइम बच चुका है, एंड अभी तक रोमन रेंस के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया से चैंपियन बन के बाहर निकल रहे हैं। अभी के लिए भाई ये सारी अपडेट थी वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।